कल्पना कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे गहरी खाई है, सामने अनंत आकाश, आपके पैरों के नीचे हवा और आपके अंदर एक सवाल, क्या मैं उड़ सकता हूं? यही सवाल ईगल माइंडसेट का केंद्र है। किताब कहती है, हर इंसान के अंदर एक ईगल छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के पिंजरे में रहते हैं और कुछ लोग पंख खोलकर आकाश चुन लेते हैं। आज हम इसी उड़ान की कहानी को समझेंगे। चैप्टर 1, ईगल्स थिंक डिफरेंटली। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इमेजिन कीजिए, आसमान में उड़ता एक अकेला ईगल, ऊंचा, बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा कि छोटी सोच, छोटे डर और छोटी परेशानियां उसके नीचे बिंदु जैसी लगने लगती हैं। यही ईगल माइंडसेट की शुरुआत है। माइंडसेट ऑफ एलिवेशन। 1. ईगल्स फ्लाई अलोन। महान लोग भी अकेले चलते हैं। इस चैप्टर का पहला पावरफुल लेसन ये बताता है कि ईगल कभी भी भीड़ में नहीं उड़ता। वो अकेला उड़ता है और ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अपने जैसे ईगल्स के साथ। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भीड़ आपको नीचे खींचेगी, लेकिन बड़े सपने आपको ऊपर उठाएंगे। हाई अचीवर्स वॉक अलोन बिकॉज द एवरेज क्राउड कांट अंडरस्टैंड देयर विजन। इसका मतलब, अगर आप जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहते हैं तो आपको हर किसी की भीड़ में फिट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखने हैं और अपने गोल्स उतने ही ऊंचे जितना ईगल उड़ता है। 2. ईगल्स हैव शार्प फोकस, लेजर जैसी अटेंशन। ईगल सैकड़ों फुट ऊपर से भी अपने टारगेट को बिल्कुल साफ देख लेता है। वो एक बार टारगेट चुन ले तो तूफान, शोर, हवा, डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। ये हमें सिखाता है, आपकी जिंदगी वहीं बदलेगी जहां आपका फोकस बदलेगा। एक लक्ष्य चुनो, फिर हर दिन उस पर लेजर फोकस करो। डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीखो, अपने सपनों को हाँ कहना सीखो। 3. ईगल्स डोंट फियर चैलेंजेस। वे तूफान में और ऊंचे उड़ते हैं। जब बाकी पक्षी तूफान से छुपते हैं, ईगल अपने पंख फैलाकर तूफान की हवा को ही अपनी ताकत बना लेता है। मतलब ये कि प्रॉब्लम्स आपको नीचे गिराने नहीं आई, बल्कि आपको और ऊपर उठाने आई हैं। कठिन समय इक्वल्स ग्रोथ टाइम। दर्द इक्वल्स पावर। चुनौतियां इक्वल्स आपके विंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हवा। 4. ईगल्स हैव विजन प्लस पर्पस। ईगल सिर्फ पंख नहीं फैलाता, उसके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है, उसका मिशन होता है, उसका पर्पस होता है। और यही बात इंसानों पर सबसे ज्यादा लागू होती है। जिंदगी में डायरेक्शन के बिना मेहनत सिर्फ दौड़ है, सफलता नहीं। आपका पर्पस क्या है? आप क्यों बढ़ना चाहते हैं? आप किस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं? चैप्टर 1 आपको मजबूर करता है इन सवालों पर सोचने के लिए। 5. ईगल माइंडसेट इक्वल्स हाई लेवल सोच जोड़ हाई लेवल स्टैंडर्ड। ईगल माइंडसेट सिर्फ बड़ा सपना नहीं, बल्कि खुद को रोज बेहतर बनाते रहने की कोशिश है। एवरेज लोग, ईगल लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, दूसरों पर ब्लेम करते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, ग्रोथ में उड़ते हैं। नरेशन स्टाइल रिमाइंडर फॉर ऑडियंस रिटेंशन। अगर आप भी अपने मन को ईगल जैसा बनाना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास की भीड़ बदलनी होगी, अपना फोकस तेज करना होगा और चुनौतियों को डर नहीं, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना होगा। यहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अगर ईगल तूफान में ऊंचा उड़ता है तो मुश्किल समय में वो कौन सी हिडन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है जो इंसान अपनी जिंदगी में सीख ले तो वो अजेय बन जाए। अगले चैप्टर में यही पावरफुल सीक्रेट रिवील होता है। मिस मत करना। चैप्टर 2 आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 2 टर्न द स्टॉर्म इनटू योर पावर। तूफान को अपनी ताकत बनाना सीखो। इमेजिन कीजिए, काले बादल छा गए हैं, आकाश घना हो चुका है, तेज हवाएं, चमकती बिजली, गरजता तूफान, हर पक्षी डर गया है, हर कोई पेड़ों, घोंसलों, कोनों में छुपने लगा है। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो छुपता नहीं, वो तूफान का इंतजार करता है। वो है ईगल। ये चैप्टर इसी सबसे पावरफुल लेसन के बारे में है। 1. ईगल्स रन टूवर्ड स्टॉर्म। वो डर से भागते नहीं। जब बाकी सारे पक्षी तूफान देखकर डर जाते हैं, शोर मचाते हैं, सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, ईगल सीधे तूफान की तरफ उड़ता है। क्यों? क्योंकि ईगल जानता है तूफान की हवा उसे और ऊंचा ले जाएगी। तेज हवाओं में उसे पंख मारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये वही हवा है जो बाकी पक्षियों को नीचे दबा रही है, वही हवा उसे ऊपर उठा रही है। ये बात हमारी जिंदगी में बिल्कुल लागू होती है। प्रॉब्लम्स आपको मारने नहीं आती, आपको उड़ाना सिखाने आती हैं। लेकिन फर्क ये है, एवरेज लोग भागते हैं, ईगल लोग सामना करते हैं। 2. चैलेंजेस इक्वल्स शॉर्टकट टू ग्रोथ।
ये चैप्टर बताता है कि मुश्किल समय, स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक, फाइनेंशियल प्रेशर, फेलियर्स ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। ईगल अगर तूफान का सामना ना करे तो वो कभी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाएगा। हम भी अगर अपनी जिंदगी के तूफानों से भागते रहे तो जिंदगी में बस सपने ही रह जाएंगे, सफलता नहीं। 3. द ईगल मेथड, राइज अबव द स्टॉर्म। ईगल तूफान में क्या करता है? वो अपने पंख सीधे कर लेता है, हवाओं को पकड़ता है, रेजिस्टेंस को लिफ्ट में बदल देता है और फिर सैकड़ों फीट ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब ये है, जब जिंदगी में परेशानी आए माइनस घबराओ मत, जब लोग खिलाफ हों -2 टेक्स्टो मत, जब हालात खराब हों माइनस रुक जाओ मत। तूफान जितना बड़ा, आपकी उड़ान उतनी ऊंची। 4. प्रॉब्लम्स डोंट स्टॉप ईगल्स, दे शेप देम। तो अब सवाल, क्या ईगल तूफान से नहीं डरता? डरता है, लेकिन वो जानता है कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आपकी स्ट्रगल आपकी ताकत बन सकती है, आपकी पेन आपकी प्रोग्रेस बन सकती है, आपकी चुनौतियां आपको वही इंसान बनाती हैं जो आप बनना चाहते हो। लेकिन तभी जब आप तूफान से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। 5. डीप इनर मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, 1. तूफान देखकर रुकने वाले, 2. तूफान देखकर उठने वाले। चैप्टर 2 कहता है, अगर तूफान बड़ा है तो समझो आपकी मंजिल भी बड़ी है। इंगेजिंग नरेशन फॉर योर वीडियो। जब हालात खराब हों तो ईगल को याद करो, उस तरह मत सोचो जैसे डरपोक पक्षी सोचते हैं। ऊंचा सोचो, ऊंचा उड़ो और उसी तूफान को अपनी ताकत बना लो जिससे सब भाग रहे हैं। क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग हुक। ईगल केवल फोकस और साहस से नहीं जीतता, वो अपने मन से भी जीतता है। लेकिन ईगल अपना माइंडसेट इतना पावरफुल कैसे बनाता है कि मुश्किलें भी उसके सामने छोटी लगती हैं? ये एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेंथ वाला सीक्रेट चैप्टर 3 रिवील करेगा। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फोकस, ईगल्स लेजर आइज। फोकस की ताकत, जिस पर नजर टिक जाए जीत उसी की होती है। कल्पना कीजिए, एक ऊंचा पहाड़, तेज हवा, आसमान पूरी तरह शांत और पहाड़ की चोटी पर एक ईगल बैठा है, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को देख लिया है। कई किलोमीटर दूर एक छोटे से खरगोश की हल्की सी हलचल भी उसकी नजर से छूटती नहीं। यह है ईगल फोकस, तेज, गहरा, अडिग और एक दिशा वाला। यह चैप्टर बताता है कि सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट ज्यादा होता है, वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनका फोकस लेजर जैसा होता है। 1. ईगल की नजर इक्वल्स डिस्ट्रैक्शन प्रूफ विजन। ईगल जब किसी टारगेट को चुन लेता है तो वो एक चीज करता है, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देता है। ना आवाज, ना डर, ना दूर दूर उड़ते पक्षी, कुछ भी उसका ध्यान नहीं हिलाता। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को है और बस देखता रहता है। हम इंसानों की दिक्कत क्या है? हम सोचते कुछ और, देखते कुछ और, करते कुछ और चाहते कुछ और हैं। ईगल की तरह अगर हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान टिकाना सीख जाएं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। 2. फोकस इक्वल्स एनर्जी डायरेक्शन। यह चैप्टर कहता है, मन की ताकत बिखरी हुई हो तो कमजोर बनाती है, लेकिन वही ताकत एक जगह इकट्ठी हो जाए तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। ईगल कभी एक साथ 10 टारगेट्स नहीं चुनता, वो सिर्फ एक लक्ष्य चुनता है और पूरी एनर्जी वहीं लगा देता है जब तक वो काम पूरा न हो जाए। लाइफ में भी यही रूल है, अगर आप 10 चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो 10 में से कोई भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप एक चीज पर हाइपर फोकस करते हो, वो चीज आपकी लाइफ बदल देती है। 3. ईगल जीरो ब्लिंक रूल, पलक झपकाओ मत, लक्ष्य मत छोड़े। ईगल जब अपने टारगेट पर लॉक कर लेता है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो पलक तक नहीं झपकाता, क्योंकि स्प्लिट सेकंड का डिस्ट्रैक्शन उसकी पूरी हंटिंग मिस कर सकता है। ये सिंबॉलिक लेसन है, गोल छुपा नहीं होता, हम ही बार बार पलक झपकाते हैं, यानी बार बार फोकस खो देते हैं। हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, गॉसिप, ओवरथिंकिंग, छोटी छोटी डिमांड्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो ईगल की तरह कहते हैं, मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है, अभी के लिए बस यही। जब तक काम पूरा नहीं होता, ईगल पीछे नहीं हटता और यही कंसिस्टेंसी जीत दिलाती है। 4. ईगल चूजेस हाई ग्राउंड। चैप्टर 3 ये भी सिखाता है कि ईगल हमेशा ऊंचाई पर बैठता है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो और क्लैरिटी ज्यादा।
इसका मतलब है आपका एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर बनाता है। यदि आप ऐसे माहौल में हैं जहां शोर है, कंपैरिजन है, नेगेटिविटी है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आप शांत जगह, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव पीपल, लर्निंग एटमॉस्फेयर चुनते हो तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और आपका फोकस मजबूत होता है। 5. डीप इनर लेसन। Whatever you focus on grows. अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर आप ड्रीम्स पर फोकस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर आप एक्सक्यूजेस पर फोकस करेंगे, लिमिट्स बढ़ेंगी। अगर आप गोल्स पर फोकस करेंगे, रिजल्ट्स बढ़ेंगे। ईगल माइंडसेट कहता है, फोकस इज नॉट अबाउट सीइंग फ्यूअर थिंग्स, इट्स अबाउट चूजिंग व्हाट नॉट टू सी। शॉर्ट मोटिवेशनल नरेशन फॉर योर वीडियो। ईगल हमें सिखाता है, लक्ष्य वो नहीं होता जो आपकी नजरें देख पाती हैं, लक्ष्य वो होता है जिस पर आपकी नजरें टिक जाएं। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन फॉर चैप्टर 4। ईगल सिर्फ फोकस और साहस से नहीं जीतता, वो अपनी सोच को भी बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग रखता है। लेकिन ईगल का वो कौन सा सीक्रेट माइंडसेट है जो उसे भीड़ से अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है? ये गहरी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहस्य चैप्टर 4 में रिवील होगा। चैप्टर 4 द ईगल्स माइंड। थिंक लाइक अ किंग नॉट अ क्रो। भीड़ की तरह नहीं, राजा की तरह सोचो। कल्पना कीजिए, आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, कौवे, कबूतर, चिड़ियां, सब एक साथ एक भीड़ की तरह उड़ते हैं। भीड़ में हर पक्षी एक दूसरे की नकल करता है, एक उड़ता है तो बाकी उसके पीछे उड़ जाते हैं। लेकिन उसी आसमान में एक पक्षी भी है जो भीड़ से दूर अकेला शांतियों में उड़ता है, वो है ईगल। चैप्टर 4 की सबसे गहरी सीख यही है। ईगल का माइंडसेट भीड़ फॉलोइंग नहीं, लीडरशिप थिंकिंग होता है। वो नहीं देखता कि दुनिया क्या कर रही है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसे क्या करना है। और इसी सोच की वजह से वो बाकी पक्षियों से ऊंचा नहीं उड़ता, वो अलग उड़ता है। 1. ईगल नेवर कंपेयर्स। तुलना जिंदगी बर्बाद कर देती है। क्या आपने कभी कौवों को देखा है? वे हमेशा आसपास शोर मचाते रहते हैं। कुछ मिला तो लड़ेंगे, छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे। दूसरी तरफ ईगल कभी किसी की रेस में नहीं पड़ता। वो सोचता ही नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कितना आगे हैं। उसकी नज़र सिर्फ अपनी उड़ान पर होती है। चैप्टर 4 कहता है, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। ईगल माइंडसेट सेज, compete with your own potential, not with people. क्योंकि जब आप दूसरों को देखकर दौड़ते हो तो आप उनका रास्ता चलते हो, अपना नहीं। 2. ईगल नेवर सीक्स अप्रूवल। अप्रूवल नहीं, पर्पस चाहिए। बहुत सारे पक्षी किस दिशा में उड़ें इसका फैसला समूह में करते हैं, लेकिन ईगल न कोई भीड़, न कोई लीडर, न कोई अप्रूवल। ईगल हर निर्णय अकेले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि सही रास्ता भीड़ नहीं दिखाती, दृष्टि और सोच दिखाती है। लाइफ लेसन। अगर आप हमेशा पूछते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप अपनी जिंदगी कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। सक्सेस की शुरुआत वहीं होती है जहां आप अप्रूवल मांगना छोड़ देते हैं। 3. ईगल थिंक्स लॉन्ग टर्म। छोटी सोच, छोटी उड़ान। कौवा सिर्फ आज का खाना देखता है, ईगल पूरा माह सप्ताह, कई दिन आगे तक प्लान करता है। चैप्टर कहता है, ऑर्डिनरी माइंड्स थिंक अबाउट टुडे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड्स थिंक अबाउट द नेक्स्ट 10 years। ईगल माइंडसेट आपको सिखाता है, सिर्फ क्या चाहिए ये मत सोचिए, क्यों चाहिए ये सोचिए। क्या मैं इसके लिए 10 साल लगा सकता हूं? लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको भीड़ से अलग कर देती है। 4. ईगल अंडरस्टैंड साइलेंस। मौन ताकत बनाता है। आपने कभी कौवे को चुप देखा है? हर वक्त शोर। लेकिन ईगल पूरी तरह मौन, शांत, फोकस्ड। चैप्टर 4 की सबसे खूबसूरत लाइन, नॉइज बिलोंग्स टू द क्राउड, साइलेंस बिलोंग्स टू द पावरफुल। ईगल माइंडसेट कहता है, जो लोग अपने गोल्स के लिए काम करते हैं वो शोर नहीं करते, उनके रिजल्ट्स शोर मचाते हैं। 5. ईगल फेसेस प्रॉब्लम्स अलोन। भीड़ नहीं, हिम्मत काम आती है। कठोर हवा, गर्म झोंके, ठंडी घाटियां, कोई सपोर्ट नहीं, ईगल अकेले लड़ता है। कौवे डरकर ग्रुप में रहते हैं, ईगल मुश्किलों को अकेले हैंडल करता है ताकि उसकी ताकत बढ़ती रहे। यू नो द ट्रूथ, बड़ी उड़ान हमेशा अकेले भरी जाती है। भीड़ आपका हौसला नहीं बनाती, आपका हौसला ही आपकी भीड़ बनाता है। 6. ईगल्स कोर प्रिंसिपल, थिंक बिग, एक्ट बोल्ड। ईगल मन से राजा है, चाहे उसके साथ कोई न भी हो। चैप्टर का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है। स्मॉल माइंड, बिग माइंड, ईगल। फियर, विजन,
excuses, execution, crowd, ईगल। चैप्टर 4 का शॉर्ट मोटिवेशनल नरेशन। अगर आपकी सोच औसत है तो आपकी जिंदगी भी औसत होगी, लेकिन अगर आपकी सोच उड़ान भरना सीख जाए तो आपकी जिंदगी भी आसमान छू लेगी। क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन फॉर चैप्टर 5। ईगल सिर्फ ऊंचा नहीं उड़ता, वो तूफानों में भी उड़ता है। लेकिन आखिर वह कौन सी छिपी हुई शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों का राजा बना देती है? ईगल तूफानों को हराने के बजाय उनका इस्तेमाल कैसे करता है? ये माइंड ब्लोइंग सीक्रेट चैप्टर 5 में रिवील होगा। चैप्टर 5। द स्टॉर्म मास्टर। ईगल राइजेस व्हेन अदर्स फॉल। जब पूरी दुनिया तूफान से डरती है, ईगल उसी तूफान में उड़ान भरता है। सोचिए, आसमान काला हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही हैं और सारे पक्षी घबराकर अपने अपने घोंसलों में छुप रहे हैं। कौवे, कबूतर, सारी चिड़ियां, हर कोई हवा से बच रहा है। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो घबराता नहीं, भागता नहीं, छिपता नहीं। वो आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि तूफान उसका दुश्मन नहीं, उसकी ताकत है। वो है ईगल। चैप्टर 5 की सबसे शक्तिशाली सच्चाई यही है। ईगल्स डोंट एस्केप स्टॉर्म्स, दे यूज स्टॉर्म्स टू फ्लाई हायर। 1. टफ टाइम्स इक्वल्स ईगल का लॉन्च पैड। जब तूफान आता है, बाकी पक्षी नीचे उड़ते हैं या किसी सुरक्षित जगह छिप जाते हैं, लेकिन ईगल, वो तूफान की सीधी दिशा में उड़ता है। वो हवा के तेज झोंकों को पकड़ता है और उन्हीं हवाओं की ताकत से आसमान की अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरता है। लाइफ लेसन ये है, प्रॉब्लम्स आपको नीचे नहीं गिराने आती, प्रॉब्लम्स आपको ऊंचाई देने आती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? मुश्किल आते ही डर जाते हैं, चुनौतियां दिखते ही पीछे हट जाते हैं, नेगेटिव सिचुएशन को एनिमी समझ लेते हैं। जबकि ईगल माइंडसेट कहता है, तूफान आया है, यानी उड़ान का वक्त आ गया है। 2. ईगल नेवर पैनिक्स। डर से नहीं, दिशा से उड़ता है। तूफान का सामना करते समय एक चीज पर ध्यान दें, ईगल पैनिक नहीं करता, वो काम रहता है, स्टेडी रहता है, साइलेंस में रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है, पैनिक करने से तूफान बंद नहीं होता, लेकिन दिशा बदलने से जिंदगी बदल जाती है। जब जीवन में तूफान आता है तो इंसान 2 तरह से रिएक्ट करता है, या तो डर कर छिप जाता है या फिर ईगल की तरह ऊंचा उठ जाता है, और ये फर्क बनाता है माइंडसेट। 3. द पावर ऑफ विंड। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाना। तेज हवा बाकी पक्षियों को गिराती है, लेकिन ईगल को उठाती है। मतलब, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा ऊंची उड़ान। ईगल नेगेटिव हवा का विरोध नहीं करता, वो उसे यूज करता है। ये सोने जैसी सीख है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव सिचुएशंस, फेलियर, पेन, स्ट्रगल्स, ये आपको रोकने नहीं आए, ये आपको ग्रो करवाने आए हैं। ईगल माइंडसेट ये कहता है, यूज एवरीथिंग, वेस्ट नथिंग। 4. ईगल राइजेस अबव द क्लाउड्स। ये चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है। जब तूफान बहुत तेज हो जाता है तो ईगल पंख फैलाता है और उस तेज हवा को लेवरेज करता है और इतना ऊंचाई तक उड़ता है कि क्लाउड, वो बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और वहां आसमान बिल्कुल साफ होता है, सूरज चमक रहा होता है और तूफान अब उसके नीचे होता है, उसके ऊपर नहीं। लाइफ लेसन। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने से ज्यादा प्रॉब्लम से ऊपर उठना सीखो। आपकी जिंदगी में चैलेंज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप अपने माइंडसेट को ऊंचा कर देंगे, चैलेंज अपने आप छोटा हो जाएगा। 5. ईगल्स मोस्ट पावरफुल हैबिट। एंड्योर द स्टॉर्म, इमर्ज स्ट्रॉन्गर। ईगल तूफान से सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो तूफान की वजह से स्ट्रॉन्गर बनता है। उसके विंग्स पावरफुल होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी फ्लाइट बेटर होती है, उसकी हंटिंग स्किल शार्पर हो जाती है। यही वजह है कि ईगल दुनिया के सबसे तेज, मजबूत और फियरलेस पक्षियों में से एक है। लाइफ फैक्ट। यही फॉर्मूला इंसानों पर भी लागू होता है। सफल लोग तूफान से बचते नहीं, उसे फेस करते हैं, उसे जीतते हैं और उसी की वजह से महान बनते हैं। सिनेमैटिक मोटिवेशनल नरेशन। जब जिंदगी तूफान लाती है तो कमजोर लोग छुप जाते हैं, लेकिन ईगल कहता है, ऊपर जाना है तो हवा से लड़ना नहीं, उसका इस्तेमाल करना सीखो। तूफान कौन सा आएगा ये आपके हाथ में नहीं, लेकिन उसमें उड़ना या गिरना ये आपकी सोच तय करती है। क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन फॉर चैप्टर 6। ईगल की ताकत सिर्फ उसकी उड़ान नहीं, बल्कि उसकी अद्भुत प्रशिक्षण प्रक्रिया है। लेकिन ईगल अपने बच्चों को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग क्यों देता है, और वो कौन सी अनोखी आदत है जो हर ईगल को जन्म से ही योद्धा बना देती है? ये पावरफुल लाइफ लेसन चैप्टर 6 में रिवील होगा। चैप्टर 6। अपनी मुख्य सफलता क्षेत्रों की रिजल्ट एरियाज को पहचानें। सोचिए, आप एक दिन में कितने काम करते हैं?
ईमेल, व्हाट्सएप, छोटी छोटी चीज़ें, दूसरों की मदद, फ़ोन कॉल, और दिन के अंत में महसूस होता है कि अरे, असली महत्वपूर्ण काम तो किया ही नहीं। यही गलती 95% लोग करते हैं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल लोग उन कुछ कामों पर फोकस करते हैं जिन पर उनकी पूरी सफलता टिकी होती है। इन कामों को कहते हैं की रिजल्ट एरियाज, एगारे, वे 5-7 काम जिन्हें न किया जाए तो आपकी नौकरी, बिजनेस या लाइफ गोल्स आगे नहीं बढ़ते। 1. KRA क्या होते हैं? KRA वो काम होता है जिसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट, इनकम, ग्रोथ या गोल रुक सकता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई और रिवीजन, नोट्स बनाना, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, डीप स्टडी सेशंस। अगर आप जॉब में हैं, टारगेट पूरा करना, रिपोर्ट्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन, टीम कोऑर्डिनेशन। अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, कैश फ्लो मैनेजमेंट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर KRA आपकी लाइफ बदल सकता है। और दोस्तों, यही थे शानदार किताब के वो कीमती अध्याय जो आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ पढ़ें नहीं, अप्लाई करें, तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन में बदलना शुरू कर देंगे। याद रखिए, छोटे, लगातार उठाए गए कदम बड़े जीवन परिवर्तन लाते हैं। और ये किताब आपको हर दिन वो एक कदम उठाना सिखाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे और पावरफुल समरीज चाहते हैं। और भाई बहन, अगर आप यहाँ तक सुनकर पहुँचे हैं तो आप सच में अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियोस में हम और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप, प्रैक्टिकल और इंगेजिंग समरीज लेकर आने वाले हैं। अब आपकी बारी, कौन सी किताब की समरी अगली देखना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी मांग पर अगला वीडियो तुरंत आएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हर दिन 1% बेहतर हो, तो यह जर्नी यहीं मत रोकिए। अगला चैप्टर, अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है, उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ग्रोइंग, और मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में।